नमस्कार दोस्तों। जय मां लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु। स्वागत है आप सभी को हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, एक ऐसी सच्चाई में आज की इस वीडियो में लेकर आए हैं जिन्हें जानना आपको बहुत ही जरूरी है। जानकारी के लिए बता दें, आपके घर की कोने में दरिद्रता को आमंत्रित करने वाली चीज छुपी है, मौत को आमंत्रित करने वाली चीज छुपी है, और इन्हीं के कारण आपके घरों में दुर्घटनाएं का भय बनता रहता है। कई महीनों से, यूं कहा जाए तो कई सालों से आपकी घंटे की मेहनत सफल नहीं हो रहा है, और इन चीजों की वजह से घर में परिवार में एक दूसरे से नहीं बनती है। अक्सर परिवार में ही लड़ाई झगड़ा उत्पन्न हो जाते हैं, और कुछ दिनों से ऐसी स्थिति आपके जीवन में निर्माण हुआ है कि हालत इतना बिगड़ चुकी है कि लग रहा है कि सारी खुशियां हमारी जीवन से अंत हो चुका है। लेकिन सबसे बड़ी बात, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाले हैं कि आखिर ऐसी कौन सा अपशकुन चीजें तुम्हारे घरों में छुपा हुआ है जिसको हम हल्के में ले रहे हैं, लेकिन अक्सर इसका नकारात्मक प्रभाव हमें प्रभावित कर रहे हैं। वैसे तो घर में बहुत सारे चीज होती हैं, लेकिन कुछ चीज ऐसे होते हैं जो हमारे लिए नकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने वाले होते हैं, जैसे कि प्रेत आत्माओं को आमंत्रित करते हैं। बहुत प्रेत एवं जादू टोने का आमंत्रित भी करते हैं, वहीं बुरी शक्तियों को भी आमंत्रित करते हैं। और यह समझ लीजिए कि ऐसा भी आपके साथ हुआ हो सकता है। कुछ दिनों से आपकी स्वास्थ्य इतना बिगड़ चुकी है कि आपको किसी काम में मन ही नहीं लग रहे हैं, यहां तक कि मिला हुआ हर खुशियां हमसे दूर होता जा रहे हैं। और मैं बहुत परेशान हो चुका हूं, तो आपको अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की इस वीडियो को सिर्फ अंत तक देखना है। मैं गारंटी देता हूं, जो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेगा, वह अपने जीवन से सबसे बड़ी कांटा को दूर कर सकते हैं और जीवन अच्छे दिशा की ओर आगे बढ़ा सकते हैं। वीडियो शुरुआत करने से पहले हम आप सभी से एक छोटी सी निवेदन करते हैं कि अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किए हुए हैं, तो हमारे इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर किया करें, क्योंकि हमारे गुरुजी घंटों की मेहनत करके इस तरह की जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं, जिसमें हमारे गुरुजी को बहुत ज्यादा कुंडली अध्ययन एवं रिसर्च करना पड़ता है। फिर भी हम देख रहे हैं कि आप सभी लोग हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। कृपया करके हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए दोस्तों, चीज तो बहुत ऐसे हैं जिनके माध्यम से हम करोड़पति बन सकते हैं, और उनमें से कुछ है जिनसे हमें अपनी घर की हर खुशियों को बिगाड़ सकते हैं। आप तो हमेशा अच्छी डिसीजन लेते हैं, अच्छे रास्ते में आगे बढ़ना पसंद करते हैं। आप एक मेहनती इंसान है, आप एक ईमानदारी इंसान है, और जो भी कदम आप उठाते हैं वह बहुत ही ज्यादा सोच विचार कर उठाते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होते हैं कि आपसे बहुत बड़ी भूल हो जाता है, और वह भूल क्या होते हैं, ध्यान से सुने। आप कभी एक दूसरे की बातों में आना पसंद नहीं करती, लेकिन फिर भी आपके सामने जो है उसके साथ नशेबाजी करके कुछ ऐसी चीज को आप अपने घर में रख देते हैं जिसका दुष्ट प्रभाव आपके घर की पूरी वातावरण को दूषित कर देता है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं वैसे तो किसी का दिया हुआ चीज अपने घर में नहीं रखते हैं, किसी की बातों में नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाते हैं तो पार्टी मनाने लगते हैं, शराब पी लेते हैं, और ऐसी स्थिति में आप एक दूसरे की बात को मानने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नशे में हर इंसान किसी भी इंसानों पर भरोसा कर सकते हैं, चाहे उसके लिए वह खराब हो या फिर ना हो। नशे में जब होते ही तब लोग आपको गलत चीज हाथ में देती है, या फिर आपके साथ तुम्हारे घर में जाकर कुछ ऐसी चीज छुपा देती है जिनका ख्याल आपको भी नहीं होता। लेकिन जब परेशानी का दौर कई हद तक ज्यादा बढ़ जाता है, परेशानी काफी ज्यादा जीवन में दुख लेकर आने लगते हैं,
तो फिर कहीं ना कभी आपको विश्वास होता है कि मैं एक बहुत बड़ी गलती कर दी। और वह गलती क्या है कि मैं अक्सर ऐसे लोगों के साथ जोड़ी जमाई थी, ऐसे लोगों का सहारा ली थी, जिसका परेशानी आज मुझे चुकाना पड़ रही है। बहुत सारे लोग, दोस्तों, आपके सामने दिमागी से पेश होकर आपकी आर्थिक स्थिति को बेकार कर देते हैं। वैसे तो आपके सामने कोई आपका दिल जीत नहीं पाता है, लेकिन अक्सर आपको शराब पिलाकर एक दूसरे ने आपके दिल को जीत कर जो चाहते हैं वह आपसे ले सकते हैं और आप भी वह उनको दे सकते हैं। ऐसी स्थिति में यह लोग आपकी जबकि पैसों को भी ले सकते हैं, तो आज के बाद ऐसा गलती ना करें, क्योंकि इस गलती का परिणाम अभी तो कुछ नहीं मिला है, लेकिन आने वाले जीवन में बहुत बड़ी मिल सकता है। अब मैं उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अक्सर आपके घर में पड़ी हुई है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके पूरे घर में पड़ रहे हैं। देखिए, यह चीजों की वजह से आपके घरों में ना देवी देवता रहे हैं और ना धन की बरकत हो रही है। यह चीज इतना नकारात्मक होते हैं कि हमारे पूरे घर को बुरी शक्तियों की तरह घेर रखती है। बुरी शक्तियों जो होती हैं वह हमारे घर में देवी देवताओं को आगमन नहीं होने देते हैं। देवी देवता जब हमारे घर नहीं आ पाते हैं तो कहीं ना कहीं हमारी इसका प्रभाव धन की ऊपर पड़ता है, हमारी खुशियों के ऊपर पड़ता है। कई सालों से आप देख रहे होंगे कि आपका नौकरी व्यापार चली गई होगी। आपके घर परिवार में अगर कोई विद्यार्थी है और वह अगर विदेश में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो बार बार उनको असफलता मिल रही होगी, बार बार वह एक्सप्लेन होती होगी, या फिर 1-2 नंबर के कारण वह बार बार असफल हो जाते होंगे। वहीं आपके घर में कोई शुभ काम आप शुरू करते होंगे तो अक्सर उससे पहले किसी प्रकार की कोई बीमारी आ जाते होंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर हमारे घर में ऐसा क्या है जो हमें अक्सर उलझन में डाल दे रहे हैं, हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, तरक्की करने से रोक रही है। देखिए दोस्तों, आपके घर में किसी दूसरे इंसानों की चोरी किया हुआ कोई सामान है और वह किसी दोस्त परिजन ने आपके घरों में रख दिया है। यह बात बहुत गलत है कि चोरी किया गया कोई भी सामान हो, अगर वह हमारे घर में होते हैं तो हमें बार बार उलझन में डाल देते हैं। हमें बार बार असफलता का मुंह देखना पड़ता है। हालांकि आप चोर बिल्कुल नहीं हैं, हम जानते हैं, आप ईमानदार हैं, लेकिन कुछ लोग आपके दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, और वही लोग आपके घरों में वह चीज रख दी है। तो आज के बाद आपको इस बात का ध्यान रखना कि जो हमारे रिश्तेदार हैं, जो पड़ोसन हैं, जो हमारे मित्र हैं, जिस पर हम पूरा यकीन कर रहे हैं, ऐसे लोग जब भी आए, इन पर आपको निगरानी बनाए रखना कि यह लोग जब हमारे घर आते हैं तो क्या कुछ चीज लेकर आते हैं। अगर हां तो वह चीज अपने घर से बाहर ही रखवा दे, चाहे कोई भी चीज हो, जैसे कि चोरी किया हुआ पैसा हो, चोरी किया हुआ, बेईमानी किया हुआ कोई मोबाइल हो, या फिर कोई गाड़ी हो, या फिर छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, जैसे कि किसी दूसरी के घरों से उठाया गया टॉर्च हो सकता है, कोई कपड़े हो सकता है, शीशे हो सकता है, मोबाइल इत्यादि कोई भी सामान हो सकता है। अगर इनमें से कोई भी चीज अगर एक दूसरे के घर से लाकर तुम्हारे घर में रख दिया तो फिर घर की ऊर्जा नष्ट हो जाएगी और वही चीज आपके घर में एक ऐसा आकर तैयार कर देंगे, एक ऐसा घेरा तैयार कर देंगे जहां पर केवल और केवल परेशानी का ही सामना करना पड़ेगा। और भी कुछ चीज हैं जो घर में खुद से भी नहीं रखना चाहिए, जो हम अक्सर अच्छी चीज समझकर अपने घर में रखते हैं, वह भी हमारे लिए गलत साबित होते हैं। और कुछ चीज ऐसी हैं जो कि आपको ऐसी जगह पर नहीं रखना चाहिए। अगर वही चीजों को आप सही स्थान पर रखते हैं तो फिर जीवन में आपको लाभ मिलेंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसी बहुत चीजें हैं जिसे गलत स्थान पर रखने से आपको परेशानी हो सकती है। यदि चीजें सही स्थान पर नहीं रखी जाती हैं तो इससे घर में आर्थिक, पारिवारिक, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसलिए चीजों को सही दिशा और सही जगह रखना बहुत जरूरी होता है।
इसलिए आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जिसे घर के मुख्य द्वार पर रखने से आपके घर में नकारात्मक एनर्जी प्रवेश कर जाती है। तो आइए जानते हैं कि वे कौन सी चीजें हैं जिन्हें आपको घर के में गेट पर कभी नहीं रखना चाहिए। घर के गेट पर खाली बर्तन रखना अशुभ माना जाता है। यह घर में दरिद्रता और गरीबी को आमंत्रित करता है। इसके अलावा खाली बर्तन घर में नकारात्मक ऊर्जा को भी आकर्षित करते हैं। इसलिए खाली बर्तनों को घर के अंदर या रसोई में रखना चाहिए। घर के मुख्य द्वार पर कभी भी टूटा हुआ छाता नहीं रखना चाहिए। यह घर में बाधाओं और समस्याओं का कारण बनता है। इससे आपके घर में सदस्यों के बीच मतभेद होती हैं और अशांति बनी रहती है। कभी कभी हम जूते चप्पल इधर उधर रख देते हैं। जूते चप्पल तो हर किसी के घर में होते हैं, लेकिन उसे सही दिशा में और सही जगह में रखी जाते हैं। घर के गेट पर जूते चप्पल रखना भी बहुत अशुभ होता है। इससे घर में दरिद्रता और गरीबी आती है, जिससे घर के सदस्यों को आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेन गेट के बजाय आप घर के अंदर या किसी अलमारी में जूते चप्पल रखें। वही बहुत सारे लोग अपने घर में कूड़ेदान रखते हैं, यानी कि अपने घर में फैली हुई कचड़ोड़ को रखते हैं। सूझबूझ से सही फैसले लें और आवेश में आकर कोई निर्णय न करें, क्योंकि यह समय आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला है। जीवन में कई बार चुनौतियां आती हैं, लेकिन उन चुनौतियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि डटकर उनका सामना करना चाहिए, क्योंकि सच्ची सफलता उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं। इस दुनिया में कई लोग बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन असल में उनके पास कुछ नहीं होता। वे सिर्फ अपनी प्रशंसा करना जानते हैं, लेकिन असली पहचान सिर्फ कड़ी मेहनत और सच्ची लगन से मिलती है। दुनिया उन्हीं लोगों का सम्मान करती है जो वास्तव में अपने कार्यों से कुछ बनते हैं और अपनी प्रतिभा और परिश्रम से दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। इसलिए आपको केवल अपनी मंजिल पर ध्यान देना है और पूरी मेहनत से उसे पाने की कोशिश करनी है। बिना किसी भटकाव के रिश्ते, प्यार और भावनाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़े, क्योंकि यही वह चीज है जो आपको सच्ची सफलता दिलाएगी। और भगवान विष्णु जी की कृपा से आपको हर वह चीज प्राप्त होगी जिसकी आपको लंबे समय से प्रतीक्षा थी। अब समय आ चुका है कि आप अपनी पूरी ऊर्जा, आत्मविश्वास और सकारात्मकता के साथ अपने भविष्य को संवारें और अपने भाग्य को अपने कर्मों से और भी बेहतर बनाएं। अगले कुछ घंटे आपके जीवन में बहुत ही खास और शुभ होने वाले हैं, क्योंकि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपको दो बड़ी खुश खबरियां मिलने वाली हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे और आपके परिवार के लिए भी खुशियां लेकर आएंगी। यह कोई छोटी बात नहीं है, बल्कि ऐसा अवसर है जिसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब सौभाग्य किसी के जीवन में दस्तक देता है तो उसकी सभी परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और उसे जीवन में किसी चीज की कमी महसूस नहीं होती। जब हम भगवान विष्णु जी की भक्ति में लीन रहते हैं और अपने कर्मों को सच्चाई और मेहनत से पूरा करते हैं, तो उनका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से बाहर निकालता है और हमारे जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। यह समय आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब तक जिन चीजों की आप प्रतीक्षा कर रहे थे वे आपको मिलने वाली हैं और आपकी मेहनत और धैर्य का फल आपको अवश्य प्राप्त होगा। आपका दिल बहुत बड़ा है और यह बात सभी जानते हैं कि आप अपने परिवार और अपनों की बहुत इज्जत करते हैं। जब भी कोई आपके घर आता है तो आप उसे अपनापन महसूस कराते हैं और उसका स्वागत पूरे दिल से करते हैं। अगर कोई दुखी होता है तो आप उसका दर्द बांटने से पीछे नहीं हटते, बल्कि हमेशा उसकी मदद के लिए तैयार रहते हैं। यह आपके स्वभाव की बहुत बड़ी खासियत है और भगवान ने आपको दयालु और भावनात्मक रूप से समृद्ध बनाया है। यही वजह है कि लोग आपसे बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं और आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानने लगते हैं। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि हम गलत व्यक्ति से मदद की उम्मीद लगा बैठते हैं, और जब वह हमें अनदेखा कर देता है
या हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता तो हमें बहुत दुख होता है। इसलिए हमेशा उन लोगों से सहायता मांगनी चाहिए जो सच में हमारी भावनाओं को समझते हैं और हमारे सच्चे हितैषी होते हैं। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको केवल उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके साथ सच्चे हैं और जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अपने दिल की सुने और अपने आत्मविश्वास। दुनिया में अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन आपको केवल उन लोगों पर ध्यान देना चाहिए जो आपके साथ सच्चे हैं और जो हर परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहते हैं। अपने दिल की सुने और अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें, क्योंकि यही आपके जीवन को सफल और खुशहाल बनाएगा। दोस्तों, बिना देरी किए आज की यह भविष्यवाणी शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले जो भी गणेश जी को मानते हैं, पूछते हैं, वह कमेंट में गणपति बप्पा मोरिया जरूर लिख दे और चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपकी राशि से जुड़ी हर सूचना आपको प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण भविष्यवाणी लेकर आए हैं, जो आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। अगले कुछ घंटे आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि यह समय आपके भाग्य को नई दिशा देने वाला है। कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोगों के लिए यह समय बहुत ही शुभ रहेगा, जहां उनके जीवन में खुशियां आएंगी, मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ाएंगे। वहीं कुछ लोगों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, विशेष रूप से वे लोग जो आपकी बुराई कर रहे थे, आपके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे या आपके जीवन में अड़चनें पैदा कर रहे थे। अब उनके कर्मों का फल उन्हें मिलने वाला है। भगवान विष्णु जी ने संकेत दिया है कि जो लोग आपको तकलीफ देना चाहते थे, जो आपकी सफलता से जलते थे और बार बार आपके रास्ते में बाधाएं डाल रहे थे, अब उनकी सच्चाई सभी के सामने उजागर हो जाएगी। उनके चेहरे से नकाब हट जाएगा और दुनिया को उनकी असलियत पता चल जाएगी। कई बार हम यह सोचते हैं कि गलत करने वालों को सजा क्यों नहीं मिलती, लेकिन याद रखें, भगवान का न्याय कभी देर से ही सही, परंतु होता जरूर है। अब समय आ गया है कि आपके दुश्मनों को उनके किए की सजा मिलेगी और आपको अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छूने का अवसर मिलेगा। यह समय आपके लिए बेहद खास रहने वाला है, क्योंकि अब आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। जिन चीजों के लिए आप लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिया था, अब वे आपके जीवन में साकार होने जा रही हैं। यह वह क्षण है जब आपके जीवन में एक नई रोशनी आएगी, एक नया सवेरा होगा और हर वह बाधा जो आपको रोक रही थी, वह पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। गणेश जी और विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में सफलता की नई शुरुआत होगी और आपको अपने प्रयासों का उचित फल मिलेगा। अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके खिलाफ साजिश रची है, तो अब वे लोग स्वयं अपनी ही चाल में फंस जाएंगे। यह संसार कर्मों के सिद्धांत पर चलता है और जो लोग दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, वे स्वयं भी कभी सुखी नहीं रह सकते। उनके अपने ही कर्म उन्हें बर्बाद कर देते हैं। इस दुनिया में इंसान को वही मिलता है जो वह दूसरों को देता है। अगर आप किसी के लिए बुरा सोचते हैं, किसी को दुख देते हैं, तो वह नकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में भी वापस आएगी। लेकिन यदि आप दूसरों की भलाई में विश्वास रखते हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, अच्छे कर्म का करते हैं, तो भगवान स्वयं आपकी रक्षा करता है और आपके जीवन को खुशियों से भर देता है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचना चाहिए, अच्छे कार्य करने चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए। यह समय आपके लिए जीवन में एक नया अध्याय लिखने का अवसर लेकर आया है। अब आपको अपने जीवन में एक नई शुरुआत करने का मौका मिलने वाला है। आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
अपने सपनों की ओर बढ़ना चाहिए और नए आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए। भगवान विष्णु जी ने संकेत दिया है कि अब आपके जीवन में बड़ा बदलाव आने वाला है और यह बदलाव आपके लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। आपकी सभी चिंताएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी और आपको नई दोस्ती और नए अवसर मिलने वाले हैं जो आपके करियर और व्यक्तिगत जीवन दोनों में फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इस समय एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि नए लोगों के साथ पुराने रिश्तों को भूलना नहीं चाहिए। जो लोग आपके साथ मुश्किल समय में खड़े रहे, उन्हें हमेशा अपने दिल में विशेष स्थान देना चाहिए, क्योंकि सच्चे रिश्ते बहुत मुश्किल से बनते हैं और अगर हम उनकी कद्र नहीं करते तो जीवन में अकेलापन महसूस होने लगता है। अगर आपके रिश्ते में कोई परेशानी चल रही थी तो अब उसमें सुधार होगा और आपका और आपके जीवन साथी के बीच प्यार और समझ बढ़ेगी। लेकिन रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को ना भूलें और अपने परिवार को पूरा समय दें।